दोस्तों, लर्न चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एमजी कंसेप्ट को देखेंगे, जिसका फुल नेम मल्टीपल गिवन कंसेप्ट होता है। दोस्तों, इस सिस्टम में हम देखेंगे कि मल्टीपल सिस्टम से किसी भी क्वेश्चन को कितना आसानी से बना सकते हैं। अर्थात इस सिस्टम से कैलकुलेशन को बहुत आसान किया जा सकता है दोस्तों, जो आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, चलिए इस कंसेप्ट के बारे में देख लिया जाए, बेसिक चीज़ें को समझा जाए। उसके बाद इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन को लाएंगे, जिसमें कि बहुत चुटकियों में आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो एमजी कंसेप्ट मतलब हो जाएगा मल्टीपल गिवन कंसेप्ट, ठीक है। यदि अगर मान के चले कि यदि आपका रेशियो वैल्यू फर्स्ट और सेकंड 3:11 है, ठीक है। तो इसमें यदि अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट बताइएगा क्या होगा, तो फर्स्ट का हम यही कर सकते हैं कि फर्स्ट 3 के होगा, यानी कि एक के नियत अंक माना गया है, जिसमें एक के पूर्णांक होगा, जिसे गुणा करने पर वो नंबर बनेगा, ठीक है। पहला संख्या पूछेगा तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी संख्या पूछेगा तो जो भी नियतांक रहेगा, जो भी एक पूर्णांक आएगा, उसमें दूसरा अनुपात से गुणा करेंगे। दोनों का योगफल पूछेगा तो हम दोनों को जोड़कर यहाँ से अर्थात 14 से गुणा करेंगे। अगर अंतर डिफरेंट पूछेगा तो डिफरेंट यानी अंतर पूछेगा तो आप देख रहे हैं कि अंतर करने पर 8 आएगा, तो 8 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ को जो समझिएगा, बेसिक चीज़ों को समझना है। उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। अब देखिएगा, इस चीज़ को देखिएगा। इस चीज़ में नंबर अगर कि 198 दे दिया और 198 का हम देखें क्या क्या इसमें मल्टीपल है, तो देखिएगा इसको अगर खंडन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 11 निकलता है, 9 निकलता है और 2 निकलता है। अर्थात अगर कोई भी नंबर विकल्प में 11 का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो, तो वही आपका आंसर बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ को हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल को समझते जाइएगा और फिर एक से एक अच्छी चीज़ें मिलेगा। ये बेसिक चीज़ों को समझना है और अच्छे से अच्छी चीज़ें मिलता जाएगा। जैसे इस नंबर में हम देख रहे हैं कि अगर इसको गुणा करने पर 910 आ रहा है, तो इसमें हम कहेंगे कि विकल्प से अगर मुझे छांटना होगा तो बस हम केवल देखते हैं, या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, अर्थात 5 से विभाजित होना चाहिए, या 13 का मल्टीपल होना चाहिए, अर्थात 13 से विभाजित होना चाहिए, या 7 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इस चीज़ को देखिएगा, जैसे कि इस चीज़ का अगर बोला गया है कि वैल्यू निकाले, तो दोस्तों हम कैलकुलेशन करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद तब आपका आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो आपको उतना सब चीज़ें नहीं करना होगा, बस विकल्प को देखना होगा। विकल्प के द्वारा आप जो क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं, ऊपर में हम देख रहे हैं कि कौन सा नंबर है जो नीचे से नहीं कट रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर 7 आएगा, 7 आएगा जो कि नहीं कट पाएगा, तो हम कहेंगे ऐसा विकल्प होना चाहिए जो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर 12 में अगर कि कटाइएगा तो 3 बचेगा, अर्थात विकल्प को हम देख सकते हैं कि 3 का मल्टीपल भी होगा तो उसी को आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अर्थात ये देखिए 38 है, 38 को 19 आएगा, तो अर्थात विकल्प में हम देखेंगे कि 19 का मल्टीपल अर्थात 19 से विभाजित होने वाला जो नंबर होगा वो होगा। 26 में भी देखिएगा 13 आ रहा है, तो अर्थात 13 का मल्टीपल होगा, वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हल्का हल्का समझ रहे हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन पर चलूँगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इसमें देखिएगा इतना बड़ा गुणा में रखा गया था। आप ये परेशान हो जाइएगा, गुणा हम करेंगे, लेकिन नहीं, आपको गुणा नहीं करने की ज़रूरत है, बस इसमें मल्टीपल सिस्टम को देखना है। जैसे कि ये देखिएगा कि आपको यहाँ से 7 से देखिएगा कि 17 जे कट जा रहा है, तो इतना नहीं देखना है, हमें देखना है ऊपर में जी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 18 को अगर तोड़िएगा तो 9 आएगा, अर्थात 9 जिसका मल्टीपल होगा उसको भी आंसर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 17 कट गया तो 17 कट गया, तो ये नहीं 17 का मल्टीपल नहीं देखेंगे। हाँ, 23 का देख सकते हैं, 23 का अगर टेबल से कटने वाला होगा तो उसे देख सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ से अगर इसे आप कटाइएगा तो इसमें 8 बचेगा, 8 का भी मल्टीपल देख सकते हैं। तो बहुत सारा चांस ये आपको मिल सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कौन कौन सा ये मेथड हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा, एक क्वेश्चन पर हम ये इस चीज़ को ये समझें। मान के चलिए
mg कंसेप्ट के बारे में देख रहे हैं तो फिर जो देखिएगा यहाँ पर जैसे ए पहला और फिर सेकंड का रेशियो दिया हुआ 3 और 11, तो पहला अगर पूछेगा तो 3 और फिर के एक नियतांक है जो यूनिट है जो एक पूर्णांक है उसको गुणा करने पाएगा। तो पहला पूछेगा तो 3 कैसे गुणा करेंगे, ठीक है, अर्थात 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 उसमें रहेगा तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 से डिवाइड होना चाहिए। उसी प्रकार 11 यहाँ पर देखिएगा दिया, 11 के दूसरा अगर पूछेगा तो 11 के हम गुणा करेंगे, तो अर्थात 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों का योगफल अगर पूछा जाए, सम पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 के आएगा, अर्थात जो भी विकल्प होगा 14 का मल्टीपल होगा। 14 के मतलब 7 और 2 से भी चेक कर सकते हैं, 7 और 2 से भी चेक कर सकते हैं। उसी तरह डिफरेंट अगर पूछ रहा है तो डिफरेंट हमें चेक करना पड़ेगा, डिफरेंट 8 है अर्थात 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर के देखिएगा कि यहाँ पर नोट्स लिख दिए हैं कि यहाँ पर के को एक यूनिट वैल्यू दर्शाया जा रहा है कि के जो एक यूनिट आएगा उसी से गुणा करने पर आएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हम जे देख रहे हैं चीज़ों को, अर्थात इसका मतलब कि हम केवल मल्टीपल चेक करके कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि केवल एक एक नंबर को चेक करके आप आंसर डील कर सकते हैं, अर्थात बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों पेन फ्री बना सकते हैं और एक क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन पर मैं ये लागू करके दिखाऊंगा। आप बस मेरे चैनल से कंटिन्यू रहे और फिर देखते रहिएगा। एडवांस हो, ज्योमेट्री हो या अलजेब्रा हो या फिर ये मेंसुरेशन हो, कोई भी चैप्टर होगा, मैं हर चैप्टर में आपको लागू करूंगा कि जो सेकेंडों में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इस चीज़ को समझने के बाद दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 के अनुपात में है, यदि उनका अंतर 15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। मतलब 3 और 8 के रेशियो में है, 3 और 8 के रेशियो में है और उनका अंतर यानी उन संख्याओं का डिफरेंट दिया हुआ है 115, तो छोटी संख्या ज्ञात करें क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले बेसिक समझें, जो बेसिक आपने सीखा हुआ उस चीज़ को हम समझते हैं कैसे आप बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसे मान लेते हैं 3x और इसे 8x। अब यहाँ पर रियल वैल्यू जो हमारा है अंतर दिया है तो यहाँ पर भी अंतर करेंगे, तो दोनों का अंतर करने पर आएगा आपका 5x, अर्थात 5x बराबर 115। तो x बराबर निकालिएगा 1x बराबर निकालिएगा 23, ठीक है। तो अब पूछा गया है छोटी, तो छोटी संख्या आपका कितना था 3x, तो हम 3 में गुणा करें यानी 1x बराबर इतना, तो 3x बराबर गुणा कीजिएगा 69 होगा। तो ये तो दोस्तों हम बनाना ये जानते हैं, लेकिन इससे बनाने में आपको टाइम की बर्बादी हो सकता है और यहीं टाइम अगर बचत कर लेते हैं तो 2-4 नंबर 5 नंबर बढ़ जाता है और आपका मेरिट लिस्ट में अच्छा चांस बन जाता है। आइए हम इस टाइम को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इस टाइम को अगर बचाना हो तो हम देखेंगे छोटी संख्या पूछा हुआ, तो छोटी संख्या का हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या नंबर था, तो 3 था, अर्थात विकल्प में ऐसा विकल्प होना चाहिए जो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, अर्थात 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो 3 से ए भी नहीं कटेगा, बी भी नहीं कटेगा, देखिएगा ए वाला कट जाएगा। 3 से कटने का रूल होता है, सभी जोड़ कर देख लेते हैं। तो ए देखिएगा सी नंबर आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल नंबर को 3 को मैंने देखा, इस 3 को देखा और फिर आंसर लगा दिया, ठीक है। तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही बना सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ को अगर जानते हैं तब। तो दोस्तों बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और फिर एक से एक अच्छी चीज़ें ये मिलेगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है। मतलब दो संख्या है, इनको गुणा करने पर इतना प्राप्त हुआ, उनका अनुपात दिया हुआ है 9:7, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें भी आप समझ गए हो कि छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या बनाएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक आपको समझाते हैं। बेसिक जैसे आप बनाना जानते हैं उस प्रकार से बना रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे विकल्प के द्वारा। तो आप पहले को मानते हैं 9x, दूसरे को 7x, अर्थात 9x 7x दोनों को बोला हुआ गुणनफल, तो दोनों को गुणनफल के हम बराबर करेंगे इतना को, ठीक है। तो दोनों को गुणनफल करने पर आएगा 63x², तो x² बराबर 25, तो x बराबर 5, x बराबर 5। तो पूछा हुआ छोटी संख्या देखिएगा दोस्तों, तो आपका छोटी संख्या देखिएगा 7 है, तो 7x बराबर निकालना पड़ेगा, x बराबर 5 आ चुका है,
तो आपको 7x बराबर निकालना होगा, तो 7 × 5 यानी 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर आपका ऑप्शन होगा। तो आपको ये ऐसे देखें, लेकिन हम चल रहे हैं अब ये दूसरे मेथड के द्वारा। ठीक है, कि कैसे हम देखें कि इसका मल्टीपल सिस्टम से। तो छोटी संख्या पूछा हुआ है दोस्तों, और छोटी संख्या आपने देखा कि कितना है, 7 है। ठीक है, आपने छोटी संख्या को देख लिया कि 7 है, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल आपका एक सी बन रहा है, एक डी बन रहा है। तो दोस्तों अब कंफ्यूज होगा, 2 गो ऑप्शन आ गया। तो देखिएगा दोस्तों, अगर डी हम लेते हैं तो इसका गुणनफल में शून्य आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि डी भी नहीं हो सकता है। फिर से एक बार, 7 का छोटी संख्या पूछा हुआ है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल 2 है, सी भी और डी भी है। अर्थात डी अगर लेते हैं तो आपका गुणा करने पर गुणनफल बोला हुआ है कि 1575, यानी 0 नहीं है। तो आप कहिएगा कि डी तो हो नहीं सकता है। तो आपका आंसर क्या बन गया, सी। तो दोस्तों 2 सेकंड 3 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन आप बनाने में इतना टाइम को लॉस कर सकते हैं, इसलिए आप कंसेप्ट को सीखिए, और कंसेप्ट बहुत मज़ा देने वाला है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर नोट्स में लिखा, स्मॉलेस्ट नंबर 7 का मल्टीपल होगा, यानी छोटा नंबर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा, और फिर ये चीज़ को 70 नहीं हो सकता है। यहाँ पर नोट्स पॉइंट लिख दिए हैं। आप आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है। यदि पहली में से 2 घटा दे, यानी पहली में से यानी 2 जो दिया हुआ है अनुपात में, उसमें से 2 घटा दिया जाए, दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात बदलकर 1 और 2 हो जाता है। मतलब 1 में घटाया जा रहा है 2 और 1 में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ करने के बाद अनुपात अब चेंज, यानी वही नंबर का अनुपात देखेंगे 1, और फिर ये क्या हो जा रहा है, 2 अनुपात हो जा रहा है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, इस चीज़ को हमें ये देखना है दोस्तों। तो आप दोस्तों पहले बेसिक चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद में विकल्प के द्वारा हम बनाएंगे कैसे सेकंडों में बना सकते हैं। तो पहली संख्या को 2x मान दे रहे हैं, दूसरी संख्या को 3x। ठीक है, अब इसका बोला हुआ पहला में 2 घटा देना है, दूसरा में 2 जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद ये सब प्रक्रिया करने के बाद किसके बराबर हो जा रहा है, 1 और 2 का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो x बराबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6, तो दोनों का योग बोला हुआ है, तब पहला संख्या दोनों संख्या को जोड़िएगा तो 5x आ रहा है, तो आपका 30 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये तो हमने ये टाइम लिया बनाने में। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो इस चीज़ को और दूसरे तरीक़ा से बनाना होगा, बना सकते हैं। जैसे कि ये 2:3 दिया हुआ था, फिर यहाँ पर बोला हुआ 1:2 हो जाता है, और इसमें से 2 घटाया जाए, इसमें से 2 जोड़ा जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ लेते हैं। 2 दूना का 4, 2 एकम 2, तो 4 और 2 यहाँ पर है 6, यानी 6 कहेंगे। अब रेशियो को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 दूना का 4 और 3 एकम 3, तो इसका अंतर करेंगे तो 1 बराबर 6, तो दोस्तों 5 बराबर 30। लेकिन ये सब भी रूल को हम अप्लाई करते हैं तो टाइम की बर्बादी। अब दोस्तों हम चलते हैं विकल्प के द्वारा, जो आपको ये सब लेडी से हम बताना चाहते हैं। बहुत देखिएगा, चुटकियों में हम बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब दोस्तों आइएगा विकल्प के द्वारा mg कंसेप्ट। तो योग बोला हुआ है दोस्तों, तो योग आपने यहाँ पर देखा कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 और 3 है। अर्थात हम कहेंगे ऐसा विकल्प होना चाहिए कि जोड़ने पर 2 और 3, मतलब अर्थात 5 से हमें ये क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तब 5 से कटने वाला 2 ऑप्शन, एक डी हो गया और एक क्या हो गया, ए हो गया। अब दूसरी बात देखिए, बोला है कि 2 घटा दें एक में, आज 2 जोड़ देंगे। तो आप दोस्तों समझिएगा ये गुल्लक है, गुल्लक में अगर 10 रुपया है, इधर से 2 रुपया निकाल दिया जाए, इधर से 2 रुपया डाल दिया जाए, मतलब एक तरफ से निकाला जा रहा है, एक तरफ से डाला जा रहा है, तो 10 का 10 ही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि योगफल पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे 3 से भी कटना चाहिए। योगफल कितना आएगा यहाँ पर, 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कटने वाला कौन हो जाएगा, आपका ए नंबर होगा, अर्थात डी नंबर आपका खत्म हो जाएगा। फिर से एक बार दोस्तों आप सोचिएगा इस चीज़ को, मैं स्लोली समझा रहा हूँ कि समझने की कोशिश किया, ना हो तो 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, और 2 घटा दिया जाए, एक में 2 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात इतना हो जाता है। तो हमने कहा कि दोनों का योगफल निकालना था। योगफल हम कहेंगे पहले कितना था, 5, और घटाएं और जोड़ेंगे तो फिर ये उतना ही पैसा होना चाहिए,
क्योंकि जितना निकाला जा रहा है उतना ही जेड डाला जा रहा है, तो ए 3 होना चाहिए, योगफल 3 होना चाहिए। अर्थात हम कहेंगे वैसा विकल्प जो 5 एंड 3 से मल्टीपल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए देखिएगा, ए नंबर आपका आंसर है। ठीक है, तो ए नोट्स पॉइंट आप जो याद रख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर नोट्स को ये लिख दिया कि mg कंसेप्ट, अगर हम 2 घटाएं और 2 जोड़ दें तो टोटल सम पर कोई अंतर नहीं होगा। मतलब 2 रुपया अगर कि निकाल देते हैं, 2 रुपया डाल देते हैं गुल्लक में, तो फिर जो कोई भी योगफल पर चेंजिंग नहीं होगा। अर्थात 5 और 3 दोनों का गुणज होना चाहिए, तो आपका ए नंबर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। ये चीज़ को और न समझ में आएगा दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, और मैं सोचूंगा कि इससे भी बेटर समझाने की कोशिश करूं, या कोई भी त्रुटि हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि बताएं। नेक्स्ट देखिएगा, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 में है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात 3 और 4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले दोस्तों बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे। तो 2 और 3 का अनुपात था, और बाद में 3 और 4 का अनुपात होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब समान अंक जोड़ा जाता है तो अंतर इनका बराबर होना चाहिए। तो अंतर यहाँ से देखेंगे क्या है, इसका अंतर 1 है। 3 और 4 का भी अंतर क्या है, 1 है, बराबर है। तो हम देखेंगे इस चीज़ को अगर बनाएंगे तो यहाँ से देखेंगे कितना हमारा अनुपात में जोड़ दिया। तो अनुपात में देखिएगा तो 3 था, हो गया 4 अनुपात में, अर्थात कितना जोड़ा, 1। और रियल में कितना जोड़ा था, 8। तो 1 बराबर 8। तो आपका पूछा हुआ है कि तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 मतलब 5। पहले वाली संख्या को बोला, तो 5 बराबर 1 बराबर 8, तो 5 बराबर 40। ये आपने देखा, लेकिन हम ये सब बेसिक चीज़ों को हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर भी हम 8 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर भी 8 लिख दे रहे हैं। अब क्रॉस पहले रेशियो गुणा करते हैं, तो रेशियो को गुणा करते हैं यहाँ से। तो 4 दूना 8, तितली का 9, दोनों को घटा लेते हैं। तो 4 दूना का 8 और तितली का 9। तो ये देखिएगा 9 और 8 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 1। अनुपात में 1 आ गया। अब इसी चीज़ को हम इसमें रियल में गुणा करते हैं। तो 8 चौका 32 और फिर अतली का 24, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। यानी 1 बराबर 8, तब 5 बराबर आराम से 40 निकाल। ये सब भी दोस्तों हम रूल को नहीं लागू करेंगे, हम देखेंगे केवल, अब देखिएगा कंसेप्ट से चल रहे हैं कि दोनों का योग पूछा हुआ, तो दोनों का योग पहले कितना था, 2 और 3 मतलब 5। ऐसा विकल्प होना चाहिए जो 5 से कटना चाहिए। सब ऐसा विकल्प कोई भी नहीं है जो 5 से न कटे। ठीक है, अब देखिएगा, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें तो अब अनुपात इतना हो जाए, अर्थात 7 से कटना चाहिए। तो दोस्तों अगर मान के चलिए गुल्लक में अगर पैसा है और फिर इसमें से भी 8 रुपये, इधर से भी 8 रुपये जुड़ गया, तो आपका कितना जुड़ना चाहिए, 16। अर्थात हम कहेंगे कि वो संख्या पूछा हुआ था, अर्थात ऐसा विकल्प होगा जो 16 से जोड़ने पर आपका 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, 16 से जोड़ने पर, 16 को जोड़ने पर 7 से भी कट जाएगा। तो 16 इसमें जोड़कर देख सकते हैं, कभी कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। 16 इसमें अगर कि जोड़ना होगा तो जोड़ के देख सकते हैं, नहीं कटेगा, 7 से कटना चाहिए। तो दोस्तों आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि 16 जोड़कर हम देख रहे हैं, 16 जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 16 जोड़ने पर देखिएगा 7 से कट जा रहा है, 7 है 56। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि इस रूल को समझने का, अर्थात आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि 8 जोड़ने पर हमारा इतना, यानी प्रत्येक में दोनों में 8 जोड़ रहे थे तब इतना आ रहा था, और योग पूछा हुआ था इसलिए योग हम किए थे 7, और 8 जोड़ने पर आ रहा था। तो 8 दोनों में जोड़े होंगे, तो इसलिए 16 को हमने विकल्प में चेक किया कि किस में 16 जोड़ दें कि कट जाना चाहिए था। ऐसे हम क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं, वसीयत के अनुसार इतने रुपये की राशि पुत्र और पुत्री को इतने का अनुपात में बांटा गया। पुत्र को मिलने वाली राशि, पुत्र का पूछ रहा है राशि क्या होगा। तो हम सबसे पहले रेशियो देखिए, पुत्र और फिर पुत्री का क्या होगा। तो आपको लिखना भी दोस्तों, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सोचना है। ठीक है, एक कट जाएगा, फिर जो नीचे कट जाएगा, तो 2, ये देखिएगा कि 7 और फिर 10 हो जाएगा। अर्थात पुत्र पूछा हुआ था 7 से कटना, पुत्र पूछा हुआ है तो 7 से कटना चाहिए। तो 7 से ए नहीं कट सकता है। ठीक है, 7 से बी भी नहीं कट सकता है। 7 से दोस्तों आपका सी नंबर चेक कर लीजिएगा, 7 से एक कट जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पुत्र पूछा हुआ है तो पुत्र का रेशियो देखिएगा 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम बेसिक देखिएगा, यहाँ पर जो सिखाया
कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसे ऐसे किए तो 7:10 आ गया। तो अब देखिएगा कुल योगफल हम देखेंगे कितना होगा 17। तो 17 बराबर इतना, तक 1 बराबर निकालिएगा तो 17 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना हो जाएगा, बटा में 17 हो जाएगा। तो 7 बराबर पूछा था, 7 से गुणा करेंगे। तो इतना करने में हमें टाइम लगेगा। अब इसे भी हम थोड़ा सा बचाएंगे क्योंकि 17 से घटाना डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए डीएस बनाएंगे कि डीएस आपका यहाँ पर ये क्या रहा है। तो डीएस देखिएगा नीचे में 8 आ रहा है, पीछे वाला वीडियो में बताए हुए हैं 8 है, तो ऊपर भी 8 से हमें गुणा करना होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर डिजिटल सम को ये कंसेप्ट बनाया गया है, तो डिजिटल सम के द्वारा हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कटाना है, ये सब डीएस हम निकालो ऊपर का, तो डीएस ऊपर का निकालिएगा तो आपका 5 2 7 7 3 10, 10 के मतलब 1 1 गुणे 7 तो 7, और नीचे में 8 है तो 8 से गुणा करना, 8 7 56, यानी कि जोड़ेंगे तो फिर ये कितना आएगा 2, 11, 11 को जोड़िएगा 2 आ जाएगा। तो डीएस पीछे वाला वीडियो में बनाए हुए उस पर भी बनाना होगा, बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। आप देखिए एनजी कंसेप्ट के द्वारा यहाँ पर जो नोट्स दिए हुए हैं कि चेक करेंगे ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन जो 7 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किसी मनोरंजन पार्क के प्रवेश शुल्क में 7 और 9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13 और 11 के अनुपात में कमी हो गई, तो प्रतिदिन प्राप्त होने वाला नया शुल्क क्या होगा। शुल्क की वृद्धि में पहले कुल मूल्य इतना था। ठीक है, देखिएगा पहले ये क्वेश्चन को समझिएगा। किसी मनोरंजन पार्क के प्रवेश शुल्क में 7 और 9 के अनुपात में वृद्धि, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पहले 7 था, प्रवेश जो टिकट लिया जाता था पहले 7 था, लेकिन बाद में हो गया 9। ठीक है, और ग्राहक की संख्या पहले 13 था और फिर अब हो गया 11, मतलब घट गया, वहाँ पर ये टिकट का मूल्य बढ़ गया। तो अब बोला हो प्रतिदिन प्राप्त होने वाला नया शुल्क क्या होगा, यदि शुल्क में पहले से कुल इतना रुपया बढ़ गया होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि प्राइस पहले 7 रुपया था, और इसका देखिएगा क्वांटिटी, मतलब लोग कितने जाते थे 13, एक प्राइस का 7 तक 13 होगा, क्या होगा 91। ठीक है, ये चीज़ को देखिएगा। न्यू देखिएगा, न्यू में प्राइस कितना होगा 9 हो गया है, और फिर ये टोटल क्वांटिटी कितना था, अर्थात ये लोग कितने जाते थे देखने के लिए, तो 11 तक टोटल। अब ये देखिएगा 99, अर्थात बढ़ रहा है, हम कहेंगे बढ़ रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, तो ये 8 का वृद्धि हो रहा है, अर्थात 8 पर हम अगर की बनाते हैं कि, तो वहाँ पर दोस्तों पहले वाला दिया हुआ था राशि, पहले वाला इतना दिया हुआ था 99 के बराबर, जो देखिएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हम देखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा 99, तो इतना टाइम ये बर्बाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इतना चीज़ों को हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखेंगे थोड़े सी चीज़ों को हम देख कर चलेंगे कि क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो एमजी कंसेप्ट को ज़रा देखिएगा कि पूछा हुआ है कि अब बताइएगा कि तो प्रतिदिन होने वाला नया शुल्क क्या होगा। तो नया शुल्क आपका कितना आ गया 99 रेशियो में, तो अर्थात 99 का खंडन कीजिएगा तो 11 और क्या आएगा 9। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा विकल्प होना चाहिए जो 11 से या 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिएगा 11 का रूल अगर कि जानते हैं तो फिर देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा है, या 9 का जोड़ कर देख लीजिए कि कौन सा ऐसा है विकल्प जो कि 9 से कट रहा है। तो ये देखिएगा 12 6 18, ए वाला 9 से कटने का चांस है। फिर देखिएगा कि 12 और 5, ए वाला 17 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कि 9 से कटने वाला है कि नहीं, तो 5 5 10, ए भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे इस चीज़ को 9, ये भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपका केवल ऐसा ए विकल्प है जो कि 9 से कटता है। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ को हमने लिख दिया है। अब भाई देखिएगा डिजिटल सम के जो द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन एमजी कंसेप्ट देखिएगा यहाँ पर 91 बराबर इतना दिया हुआ था, तो 99 बराबर 99 का अगर कि हम तोड़ते हैं तो 9 आता है और 11 आता है, अर्थात ऐसा विकल्प जो 9 से और 11 से कटेगा वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ए नंबर ऐसा विकल्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम देखते हैं। दो संख्याएं इस अनुपात में 5 और 7 के अनुपात, प्रत्येक में 40 घटाते हैं, प्रत्येक में यानी कि दोनों में से 40 घटाते हैं, तब संख्या इतना हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर, तो दोस्तों सिंपल तरीका देखिएगा, अंतर यहाँ से कितना आ रहा है 2, घटाने के बाद भी अंतर वहीं रहेगा। जैसे कि मान के चलिए अगर कि
20 रुपया और 40 रुपया किसी के पास है, तो अंतर यहाँ पर 20 रुपया। लेकिन अगर 10 रुपया अगर की निकाल दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिएगा 10 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 30 रहेगा, तो यहाँ से भी अंतर देखिएगा 20 ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर अंतर देखिएगा 2 है, यहाँ पर अंतर कितना है, तो आप देख सकते हैं 10। अर्थात ऐसा विकल्प 2 और 10 से कटने वाला था, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को हम बेसिक कंसेप्ट से बना रहे हैं। तब पहला को मान दे रहे 5x, दूसरा को 7x, दोनों में से 40 घटा दे रहे हैं, इतना रेशियो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x बराबर 25 हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना शॉर्ट टाइम में हमने इतना भी कैलकुलेशन नहीं किया, केवल शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमने ये आंसर को जो टिक कर दिया। तो दोस्तों पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पेन फ्री बना सकते हैं। बस इस चीज़ को सीखने की ये ज़रूरत है। और स्लोली, अगर वीडियो ना समझ में आए तो स्लोली जाने और बेसिक चीज़ को जानिए ज़रूर दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा एक क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा भी बना सकते हैं, जैसे कि 5 और 7 रेशियो था, बाद में 17 और फिर 27 रेशियो हो गया है। और बोला प्रत्येक में 40-40 को जे लेस करना है, तो तिरछा तिरछी से क्रॉस गुणा कर देंगे। तो पहले हम रेशियो में गुणा करेंगे, तो इतना ये रेशियो में गुणा कीजिएगा 135 आएगा। 27 में 5 से, 27 में 17 में 7 से गुणा कीजिए 119, दोनों का अंतर निकालिएगा 16। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे नीचे वाला रियल नंबर से, तो इसमें गुणा कीजिएगा तो टोटल 400, तो 16 बराबर 400, तो 2 बराबर 50। तो दोस्तों इस तरह से बनाइएगा, टाइम लग सकता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट थर्ड मेथड अंतर द्वारा। तो अंतर देखिएगा 2 है, यहाँ पर ये क्या चाहिए 10 है। इस प्रकार से देखिएगा, तो यहाँ पर आप इस प्रकार बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप केवल mg कंसेप्ट को लागू कीजिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दो संख्या इतने के अनुपात में है, यदि दोनों संख्या में 9 घटा दिया जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। तो छोटी संख्या मतलब दो संख्या 3 और 5 था, 9 अगर दोनों में हम घटाते हैं तो 12 और 23 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आप देखिएगा छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 3 है, तो अर्थात कहेंगे 3 का मल्टीपल देखिएगा a और b 27 और 33 है, लेकिन 2 ऑप्शन आ गया। तो 2 ऑप्शन आ गया तो दूसरा विकल्प को भी हम देखेंगे। अब दूसरे के अनुसार तो बोला वो 9 घटाया जाए तो अब 12, यानी छोटी पहले 3 था लेकिन अब क्या हो जा रहा है 12, अर्थात 9 घटाने के बाद 12 होना चाहिए। अर्थात हम यही कर सकते हैं, पहले जो था 9 जोड़ देंगे तो 12 से कटना चाहिए। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर कि बोला 9 घटाइएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा 12:23, अर्थात 12 होगा। तो हम यही कर सकते हैं कि 9 अगर की घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो हमारा 12 से यहाँ पर ये क्या होगा कटने लगेगा, 12 से कटने लगेगा। तो ऐसा विकल्प कौन सा है, तो 27 में से 9 घटेगा तो 12 से कटेगा नहीं, लेकिन 33 में से 9 अगर घटा देते हैं, 33 में से 9 अगर की घटा देते हैं तब 12 से कट जाता है। तो आपका आंसर 33 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, कि जैसे कि हम ये डेली के डेली अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। और आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है।